बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। क्या असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को धोखा दिया है? क्योंकि इमरान खान साहब का एक तहलका खेज इंटरव्यू जो है वो ज़रा पाइपलाइन में है। उस इंटरव्यू के मुंदरजात कुछ इस किस्म के क्लेम किया जा रहा है बहुत सीनियर तरीन तजियाकार और साफ़ी की तरफ से कि इमरान खान साहब ने यह गुमान दिया है, ये इशारा दिया है या एक गुफ्तगू की है कि उनको असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर भी एतबार नहीं है। इस इंटरव्यू की तफसीलात क्या है मैं आगे जाके वीलॉग में आपको करूंगा। और शायद वो जो कहते हैं ना एविडेंस और कॉन्सिक्वेंसेस भी इस तरीके से मिलते हुए नज़र आ रही, क्योंकि वाहिद ये दो लीडर हैं जो इस वक्त बगैर किसी पार्टी की एफिलेशन के और बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अभी तक आज़ाद कर रहे हैं, और उसके बदले में दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है मैं डेफिनेटली आगे एविडेंस के साथ ही बात करूंगा। इतनी बड़ी बात मैं ऐसे थोड़ी कर सकता हूँ। IMF पैकेज के जी आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। वज़ीर आज़म क्रिस्टलिना को बाकायदा तौर पर मुबारकबादें दे रहे हैं, और क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जो है वो वज़ीर आज़म को अप्रिशिएट कर रही हैं। मगर जो जिसे कहते हैं ना वो एक दलदल मिट्टी की होती है, खून की दलदल होती है, वो अवाम का खून है जिसकी दलदल में खड़े होकर ये सारा किया गया। क्योंकि अब उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो बता रहे हैं कि गैस की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में किस तरीके से अब इजाफा होने जा रहा है। बल्कि लिख कर दिया है इन्होंने अपने हाथ से IMF को, इस ज़राए ख़बरों को कन्फर्म कर रहे हैं। और गैस के स्लैब्स को किस तरह बढ़ाना है उसकी कुछ तफसीलात हैं वो आपको बतानी है। बिजली के टैरिफ तो बढ़ा ही दिए गए, और उसके अलावा पेट्रोल की कीमतें किस तरह बढ़ानी है, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको बतानी है कि ये किया गया है। ये ड्रैकोलियन मुस्कुराहट थी जिस पे भंगड़े डाले गए, जिस पे लुडियाँ डाली गई, उसकी कुछ तफसीलात हैं। और कोर कमांडर लाहौर और मोहसिन नकवी साहब, उनका एक इजलास हुआ जी, उसकी कुछ मिनट्स मेरे पास आए, मैंने कहा वो भी मैं आपको बता दूं। अरशद शरीफ की बेटी से मुतल्लिक अच्छी खबर है जी, वो बाप की जानशिनी संभालने का उन्होंने पूरा प्लान बना लिया, बल्कि आगाज़ भी कर दिया है। अरशद शरीफ की बेटी की क्या मसरूफियात हैं उसकी भी कुछ तफसीलात है। तो चीज़ें बहुत आम है, एक के बाद एक आपके सामने रख देता हूँ। तो सबसे पहले जनाब मैं अरशद शरीफ साहब की बेटी के ही मुतल्लिक बता देता हूँ जी। एयरवाई ने उनको बाकायदा ऑन एयर कर दिया, ना सिर्फ ऑनर किया, एज अ जर्नल रिपोर्टर ऑनर किया, और उन्होंने एक पैकेज भी बनाया मैंगोज़ के ऊपर। और कहा जा रहा है ये अरशद शरीफ का मुतबादिल होंगे, और ये बेटी भी कोई आम आदमी की बेटी नहीं है, एक शहीद की बेटी है। और शहीद भी कोई आम शहीद नहीं है, यानी उसमें भी एक सुपरलेटिव डिग्री पे, जिसने अपनी जान दे दी, और हर तरीके से मालूम होने के बावजूद कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, अपनी दुरुस्त रिपोर्टिंग से पीछे नहीं हटा, और अपने इस्तबदाल से कभी पीछे नहीं हटा। और काश इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट इनकी शहादत के हवाले से वो मंजर आम पर आ जाए, और वो उस तरीके से हो जाए कि जिस तरह होने का हक़ है, तो पता चलेगा ये कौन शख्स था। और उसी बाप की ये बेटी है, और जिनको बाकायदा तौर पर अपने बाप का ये मिशन लेकर आगे चलेंगी। मैंने कहा मैं आपको ये खबर दे दूँ, जो अरशद शरीफ साहब से मुतल्लिक जानना चाहते हैं, अरशद भाई की शहादत से मुतल्लिक जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा, तो उनके खिला को पुर करना, खैर वो तो नहीं हो सकता, लेकिन बेटी से बड़ा मुतबादिल भी कोई नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि वो है। दूसरा आपको मैं ज़रा आखिर में मैं शाह महमूद कुरैशी और असद उमर से मुतल्लिक आपको बताऊंगा, लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब और कोर कमांडर लाहौर, उनकी ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का ये इजलास हुआ है, और दीगर फैसले तो हुए हैं। साथ साथ 9 मई के हवाले से केसेस से मुतल्लिक जो पेशरफ रिपोर्ट है वो पेश की गई है जी। और केसेस को ज़ाहिर बात है वज़ीर आला ने ही पेश करनी होगी, वो रिपोर्ट पेश की गई है। केसेस को मज़ीद तेज़ी से चलाए जाने पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया गया है, मामला तय पाए हैं, और 9 मई के बाद जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा और तखमीना भी हुआ है। यानी मनतकी अंजाम तक इनको पहुँचाने का सिलसिला जारी है। लेकिन आपको यहाँ एक खबर मैं मीनवाइल और भी दे दूँ, नून लीग वालों से और पीपल्स पार्टी वालों से बात करके जी, उनके पास ये तासुर है, वो ये राय रखते हैं कि जानबूझकर 9 मई के मुल्ज़मान या सानिया 9 मई के जो केसेस हैं उनको मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जा रहा, उनको जानबूझकर लेट किया जा रहा है, ताकि इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको ज़रा स्लो डाउन किया जा सके। यानी हुकूमत तो चली जाए, लेकिन निगरान हुकूमत वाले मामले को ज़रा थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा देर तक रखा जाए, ताकि इंतखाबात लेट किए जा सकें। ठीक है, ये एक बड़ा बड़ा एक्सक्यूज़ होगा कि 9 मई के लोगों को मनतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे तो तभी इंतखाबात होंगे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये समझती है, और ये बड़े सीरियस और सीनियर हल्कों से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जानबूझकर 9 मई के लिंकर अहमद दे दिया तो दे दिया, ना शनाख्त परेडें हो रही है, ना ज़मानतें हो रही हैं, ना ट्रायल हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। ऐसी कोई चीज़ भी नहीं हो रही। सिर्फ और सिर्फ 9 मई का क्या है कि जिस तरीके से जिस तरीके से जहाँ जहाँ कोई वाक़या भी तो कुछ छोटा नहीं है ना, लेकिन असल इनको लगता है कि जानबूझ के इस्टेब्लिशमेंट इसको देर करना चाह रही है। अच्छा, बहरहाल ये उनकी राय है, तो मैंने कहा मैं आपको ज़रूर आपके सामने बता दूँ।
IMF डील के आफ्टर शॉक्स मैंने बताया कि गैस की कीमतों के बढ़ने के बाद लिख के दिया इन्होंने जी, और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाएंगे लिख के दिए, लेवीज बढ़ाएंगे वो भी लिख के दिया है, और बिजली का तो कल बाकायदा तौर पर ऐलान भी हो गया, 50 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुंच गई बात तकरीबन जी। कान को अगर दाएं बाएं से घुमा के पकड़ें तो फ़िलहाल इन्होंने हमें 29 या 30 रुपये बताया, लेकिन असल में टेक्निकली ये पहुँच गई, वो ये ऐसे ही करते हैं। और आफ्टर शॉक्स इसलिए आए, और बड़ा आफ्टर शॉक है जी, कल तक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब लुडियाँ डाल रहे थे, और ये बात मीडिया पे कोई नहीं बता रहा था, और ना ही मीडिया को रिपोर्ट करने की इजाज़त थी कि कितना बोझ पड़ेगा आवाम के ऊपर और मुतालबात किस शराइत पर माना गए हैं। तो नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में तकरीबन 4 रुपये 96 पैसे यानी 5 रुपये इजाफा कर दिया है, और अंदाज़ा लगा लें कि जब एक यूनिट पे ये पैसा इजाफा होगा तो आवाम की कमर किस तरीके से तोड़ी जाएगी। तो 50 रुपये फ़ी यूनिट, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। मुझे तो इसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता जी। अब ज़रा मैं बता दूं ज़रा उन इमरान खान साहब की उस इंटरव्यू से मुतालिक, ये एक ही खबर में 2 खबरें, इनको अपने गौर से सुनना भी है और इनको समझना भी है, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी। तो इमरान खान साहब ने ना हारून रशीद साहब को की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, और वही क्लेम भी कर रहे हैं हारून रशीद साहब, और बड़ी हैरानकुन बातें हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान से गुफ्तगू में मुझे ये इशारा मिला, या इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि मुझे तो अब शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर भी यकीन नहीं है, ठीक है। और मज़ीद हारून रशीद साहब क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान अपने बहुत करीबी लोगों को ये कहते हुए पाए गए हैं कि ये दोनों काबिल यकीन नहीं रहे, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर, और ये पहले भी हुकूमत से मुज़ाकरात करने जाते थे। यानी बात इमरान खान साहब पे रिप्रेजेंटेटिव यही थे ना, मुज़ाकरात करने जाते थे, उधर बात कुछ और करते थे और मुझे आकर कुछ और बताते थे। बड़ी संगीन बात है, बड़ी संगीन बात है ये जो कह रहे हैं। मतलब यहाँ तक पहुँचाने में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर का आता है, क्योंकि इमरान खान साहब तो ख़ुद किसी से मुलाकात करते ही नहीं थे, जो ये रिपोर्ट देते थे उसी पे इमरान खान साहब रिएक्ट करते थे। तो बड़ी बात है कि इमरान खान का रद्द-ए-अमल इन्हीं की गुफ्तगू पे होता था। और दूसरी खबर जो मेरे पास है इसी खबर में, वो ये है कि ये दोनों लोग बाहर है ना सर, ये भी एक बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जो भी बाहर आया ना उसको कोई रिलीफ मिला है, या तो उसने पार्टी कोई दूसरी ज्वाइन की है, या पार्टी से अलहदगी का इजहार किया है, या फिर वो जेल जाना पड़ा है। ऐसे ही है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए मिज़ान ये रखी हुई है, या पार्टी छोड़ेगा, या कोई दूसरी सियासी जमात ज्वाइन करेगा, या फिर वो जेल जाएगा, चौथी कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है। तो ख़बर ये है कि ना इन दोनों ने अभी तक पार्टी छोड़ी है, और ये दोनों बाहर हैं, और कोई पार्टी इन्होंने ज्वाइन भी नहीं की है। और ख़बर जो मेरे पास है कि ये दोनों असाब ना जैसे नकब लगाना नहीं होते, जी हाँ, ये नकब लगा कर बैठे हैं। जैसे इमरान खान साहब अंदर होंगे और तो ये दोनों पार्टी को टेकअप कर लेंगे। PTI के हवाले से ये वाला प्लान एक तैयार किया गया हुआ है असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की शक्ल में, कि ये एज अ नकबजन पार्टी को संभालेंगे। ये है मेरे पास ख़बर कि इस तरीके से, मैंने कहा मेरे पास है ख़बर, तो मैं कहूँ आपको बता दूँ, इसकी कंफर्मेशन तो आने वाला वक्त ही बता देगा, मगर क्लोज टू रियलिटी है। इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब की आज ज़मानत भी कन्फर्म हो गई है, अब उनके ऊपर किसी कोई और मुकदमे में वो मतलूब भी नहीं है। और नहीं तो शहरियार आफरीदी की हालत देख लें, भाई मर गया उसके जनाजे पर पैरोल नहीं दी, बहन मर गई उसके जनाजे पर पैरोल नहीं दी। सख्ती का आलम यह है। और यहाँ छूट का आलम यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें कन्फर्म हो रही हैं, असद उमर भी आज़ाद फिर रहे हैं। क्यों? ये पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थे, शहरियार आफरीदी था पब्लिक ऑफिस होल्डर। ये चीज़ें देखें, अली मोहम्मद ख़ान था पब्लिक ऑफिस होल्डर। ये चीज़ें ज़रा सुनने वाली है। उधर हम शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की बातें कर रहे हैं, तो असद कैसर नहीं टूट पा रहे, स्पीकर कौमी असम्बली जो थे, और सख्तियाँ बरकरार हैं, उनकी भी ज़मानतें नहीं हो रही, और नए नए केसेस उनके ऊपर बन रहे हैं। और फिर वो लोग पब्लिक ऑफिस होल्डर ये है, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर नहीं है। मैं वैसे एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि पिंगर साफ़ी मुझे खोज तो लगानी है और दावत फ़िक्र भी देनी है, तो डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ ना। अब एंटी करप्शन ने महकमा तालीम में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से असद कैसर के एंटी करप्शन, आपको पता ही कि मज़ेदार कंपनी है, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया जी। शहराम तरकी को भी डाला, क्योंकि सूबाई वज़ारत तालीम उन्हीं के पास थी, तो वज़ारत उनके पास थी। मिसाल अच्छी है, यानी जो काबू में आ जाए वो आज़ाद फिरेगा, जो काबू में नहीं आया वो अंदर फिरेगा और FIR और दीगर सऊबतों का सामना करेगा। वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।